आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, दत्तात्रेय होसबोले को नई जिम्मेदारी दी गई। आरएसएस के नए सरकार्यवाह चुने गए हैं दत्तात्रेय होसबोले। होसबोले ने भैयाजी जोशी की जगह ली है और अब ये नई जिम्मेदारी दत्तात्रेय होसबोले को दी गई है। आरएसएस के नए सरकार्यवाह चुने गए हैं दत्तात्रेय होसबोले। भैयाजी जोशी की जगह लेंगे अब दत्तात्रेय होसबोले। और चलिए संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आरएसएस के नए सरकार्यवाह होंगे अब दत्तात्रेय होसबोले, पूरी जानकारी चाहिए। देखिए श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तमाम जो कार्यक्रम है उनको संभालने की काफी जिम्मेदारी होती है और वर्ष भर में प्रवास चलते हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दत्तात्रेय होसबोले को मिली है और चुनाव के जरिए मिली है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रस्ताव था, प्रस्ताव के जरिए उस पर सहमति दी जाती है, बाकायदा चुनाव होता है, उस चुनाव के बाद ये फैसला किया जाता है। क्योंकि सुरेश भैयाजी जोशी की उम्र जो है वो काफी हो चुकी थी, करीब 74 वर्ष के हैं और उन्होंने पिछली बार भी कुछ असमर्थता भी जताई थी उम्र की वजह से, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी दी गई क्योंकि चुनाव का उस वक्त माहौल था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो उस वक्त भी उनकी काफी आवश्यकता थी। तो उसके बाद इस बार वो इस जिम्मेदारी से मुक्त हुए हैं और दत्तात्रेय होसबोले को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि डॉक्टर मनमोहन वैद्य का भी नाम था, डॉक्टर कृष्ण गोपाल का भी नाम था इस फहरिस्त में कि उनको भी बनाया जा सकता है। इस तरीके के कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन चूंकि दत्तात्रेय होसबोले दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं और अब देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब दक्षिण भारत में भी और मजबूती से काम कर सकेगा अगर दूसरे पहलू से इसे जोड़कर देखा जाए तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल ऐश्वर्य, इट्स कंसर्न, तो इसलिए भारत के लोग इस ट्राइंग पीरियड में, इस हार्डशिप में स्वावलंबी बनकर रहने का प्रयत्न किया। तो इसलिए पीपीई वेंटिलेटर्स को बनाने में हम कामयाब रहे, दवा बनाई, केवल अपने देश के लिए नहीं दूसरे देशों के लिए भी देने लायक हमने बनाया। और बहुत लोगों का कष्ट हुआ, खास करके डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस, सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर्स, people who are responsible for reaching the daily needs goods even to the remote areas, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ट्रक ट्रांसपोर्ट, ये सब लोगों ने इस दौरान अन्य देशों के यदि हम देखेंगे तो भारत जैसे देश में इसका जो उन्होंने किया, इसको एक प्रेरणा के नाते हमें हमेशा के लिए लेना पड़ेगा। आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट द फ्यूचर जनरेशंस विल टेक दिस पीरियड एज वन ऑफ द इंस्पायरिंग पीरियड टू शो, टू प्रूव दैट दिस नेशन कैन स्टैंड एनी हार्डशिप।